वहीं कांग्रेस ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। 11 सीट के ऑफर पर कोई निर्णय नहीं लिया। ये बड़ी खबर कांग्रेस से आपको बता दें तो कांग्रेस के खेमे से खबर आ रही है, कांग्रेस ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। 11 सीट के ऑफर पर कोई निर्णय नहीं लिया है कांग्रेस ने। अखिलेश का ऑफर कांग्रेस को कबूल नहीं है, अभी ये खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। कांग्रेस की ऑफिशियली अभी जानकारी नहीं आ रही है। चलिए ओपी राजभर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत के सुनाते क्या कुछ कहना है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब लगातार सियासी उठक पटक चल रही है। जहां बिहार और बंगाल में सियासी उठक पटक चल रही है, तो वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो सीट बंटवारा था उसका फॉर्मूला समाजवादी पार्टी की तरफ से तय कर दिया गया है। अखिलेश यादव 11 सीटें देने को तैयार हो गए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा अध्यक्ष हैं, पूर्व सहयोगी भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के। 11 सीटें जो है समाजवादी पार्टी देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है। देखिए, ये गठबंधन इन लोगों का चलने वाला नहीं है। गेम ओवर हो गया है, विपक्षी एकता का गेम ओवर। आपने देखा कि ममता जी ने जवाब दे दिया, आज शाम तक नीतीश जी जवाब दे रहे हैं, तो वहाँ भी खत्म। पंजाब भी जवाब देने वाला है, दिल्ली भी जवाब देने वाला है, और अखिलेश जी कांग्रेस को लेकर के बाजा बजाना है। तो कांग्रेस के संबंध में 2017 में अखिलेश जी ने ही कहा था कि कांग्रेस के पास वोट नहीं है। ये हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से गठबंधन किया, अखिलेश जी का बयान है। और गठबंधन करके 47 सीट पाए, 7 कांग्रेस, 54 सीट जीते। और जब सुभाषपा से गठबंधन किए समाजवादी पार्टी ने 125 जीते। ये उनको भूल गए हैं, शायद हम आपके माध्यम से याद दिला दें। 125 जीते, तुलना कर लें कांग्रेस और सुभाषपा एनडीए में है, कांग्रेस उनके यहाँ है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। गरीब अपने को ये महसूस कर रहा है कि अब हम सुरक्षित हैं। अच्छा, ये अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, चूंकि आप देखिए पुराने सहयोगी रहे हैं, एक एक चीज़ जानते हैं कि 11 सीटें दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं है, या उनको ये कहा जाए कि अभी उनको जो है बताया ही नहीं गया कि जो है कितनी सीटें तुमको दी जा रही हैं। 11 सीटें अनाउंस कर दिया ट्वीट करके। ये हताशा और निराशा और घबराहट में बिहार को देख करके अखिलेश जी घबराए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस भी हमको लात मार के भगा दे। इस नाते पहले ही बिना मांगे 11 सीट दे रहे हैं कि 11 हम दे रहे हैं। राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांट लिए हैं। अरे बारे अखिलेश जी, कम से कम उनको सोनिया जी से, वो खड़गे जी से बैठ के बात करनी चाहिए, तब नहीं ये होता। वहाँ पता नहीं, यहाँ बांट दिए। तो ये भी अलगे लड़ने वाले हैं ना, इनको भी बताए हम, है ना। ईडी सीबीआई के डर से जो गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला है और खनन वाले मामले में सीबीआई और ईडी के डर से अकेले लड़ने वाले हैं कि कांग्रेस को हमको छटका दे, हम भी एक चिल्लाए कि भाई क्या करें, कांग्रेस तो हमारे साथ है, नहीं रह रही है, हम क्या करें। उस दाव में लगे हैं। मतलब बिहार की जो स्थितियां हैं उनको देखकर जो है अब अखिलेश यादव जी ने आनंद फानन में जो है अनाउंस कर दिया, और कांग्रेस के जो बड़ा नेतृत्व है उसको पता ही नहीं है कि हमको कितनी सीटें दी जा रही हैं। यही इसी को अपरिपक्व नेता कहते हैं ना, इसी को अपरिपक्व नेता कहते हैं। शिवपाल जी सही कहते हैं कि अखिलेश अपरिपक्व नेता है। अगर ये हम लोगों की बात मानना होता तो सरकार बनी होती, हम लोगों की बात मानना होता तो हम लोग नीतीश जी को चेहरा बना करके काम शुरू किए होते, धीरे धीरे सबको जोड़ते। जो आता तो भाई जो मंजूर है कि नीतीश जी पीएम रहेंगे तो आता है, नहीं मंजूर है तो जाओ बाहर। तो ये काम तो उनके अकल में है ही नहीं, वो तो खाली सीधी बात जानते हैं। तो ये माना जाए कि एक अखिलेश यादव भी एक बड़ा कारण है नीतीश कुमार जी के जाने का। 100% नीतीश जी को वहां भेजने में बड़ा योगदान अखिलेश जी का है। ये माना जाए कि अब जो है धीरे धीरे अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। बताए ना, गेम ओवर हो गया है, टूटने की बात छोड़, गेम ओवर। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है अब सियासी पटक चल रही है, और इस बीच उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो असंतुष्ट दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव ने 11 सीटें जरूर दे दी हैं, लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अभी इन 11 सीटों पर असंतोष जाहिर कर रहा है।
कैमरामैन गिरीश विशाल लोकवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।